बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि आपको वो मौका मिला है जो कई दफ़ा कौमों को अपनी ज़िंदगी में मौका मिलता ही नहीं है कि आप अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद कर सकें। ये जो आपको कल मौका मिलेगा, मेरी आज सारी कौम से अपील है कि आपने इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना। ये मौका वो मौका है, अगर हमने इसका फ़ायदा उठा लिया, अगर हम सब इसको जहाद समझ के मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद करना जहाद है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह कहता है ग़ुलामी से बेहतर मौत है। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं अमेरिका के ग़ुलाम, और वो इसलिए मुसल्लत किए गए क्योंकि ये करप्ट तरीन लोग हैं इस मुल्क के, और करप्ट तरीन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ये जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, 400 ड्रोन अटैक्स, तो ये दोनों ग़ुलाम बैठे हुए थे 10 सालों में। एक दफ़ा इनमें जुर्रत नहीं थी अमेरिका को कहने की कि ये सारे इंसानी हकूक़, इंसानी क़वानीन के ख़िलाफ़ है कि आप फैसला करें कि कौन मुजरिम है और उसको कत्ल कर दें। और इन्होंने 400 ड्रोन अटैक्स किए। इसलिए वो लोग इस तरह, वो बाहर के ये जो साम्राज्य है, इस तरह के लोग चाहते हैं। इसकी आज़ादी की जंग का आपको मौका मिला है। हमेशा के लिए हम इन चोरों से भी आज़ाद हो जाएंगे, और ये जो पुतले हैं बाहर से बिठाए हुए हमारे, इनसे भी आज़ाद हो जाएंगे। हमारा दुनिया में 5वें नंबर में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। हम कोई 22 करोड़ लोगों को किसी की ग़ुलामी की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क उस नारे पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उसका मतलब ये है कि हम किसी के सामने अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है। हम किसी के सामने हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है। कौम गैरतमंद है, कौम तकड़ी है, कौम जब चैलेंज मिलता है कौम खड़ी हो जाती है। ऊपर ये जो करप्ट टोला बैठा हुआ है, इसने कौम को ग़ुलाम बनाया। ये हैं ग़ुलाम, पैसे के ग़ुलाम हैं, पैसे इनके बाहर पड़े हैं, और जिन मुल्कों में पैसे पड़े हुए हैं ये उनके ग़ुलाम हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपने किसी किस्म का खौफ अपने ज़हन पे नहीं डालना। आज़ादी की जंग में इंसान अपनी जान की भी कुर्बानी के लिए तैयार होता है। ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको कहेंगे कि जी ये कंटेनर खड़े हैं, किसी की आपने परवाह नहीं करनी। आपने सब ने निकलना है। मैं सारे पाकिस्तान के शहरों के अंदर मैं अपने शहरियों को आज एक पैगाम दे रहा हूँ, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर ये आपने मौका जाने दिया, आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्लों को ये जंग लड़नी पड़ेगी आज़ादी की, और ये जंग मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क के हालात कर दिए हैं 6 हफ्ते के अंदर ही, जिस तरह की महंगाई, जिस तरह का रुपया गिरा, जिस तरह की माइशत की तबाही की है, ये मज़ीद और तबाही करेंगे। उनका मतलब मुल्क को ठीक करने के लिए नहीं आए, अपने करप्शन केस ख़त्म करने के लिए आए हैं। ये इस मुल्क की इलेक्शन के क़वानीन चेंज करने के लिए आए हैं। ये अपने लोग बिठाने के लिए आए ताकि ये फिर से आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए। लिहाजा मैं निकलूँगा कल, मैं इंशाल्लाह केपी से निकलूँगा, और मैं इंशाल्लाह पहुँचूँगा इस्लामाबाद में डी चौक पे। मैं डी चौक पे पहुँचूँगा, कश्मीर रोड से होते हुए डी चौक पे। आपने सब ने जिस तरह भी हो जाए आपने निकलना है। आपके अगर शहर दूर हैं तो अपने शहरों में निकलें, कराची में निकलें, कोयटा में निकलें, हैदराबाद में निकलें, सखर में निकलें, आप मुल्तान में निकलें और मुल्तान से यहाँ भी आएँ, लाहौर में निकलें, कसूर में निकलें, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, ये सारे शहरों में मैं आप सबको अपील कर रहा हूँ निकलें। पख्तूनख्वा में पेशावर से तो मैं खुद निकलूँगा, सारे इर्द गिर्द मर्दान, स्वाबी, जितने शहर हैं, नौशहरा, सब ने आपने मेरे साथ निकलना है। हमारा एक ही मकसद है, हम जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस करेंगे, गवर्नमेंट नहीं डिज़ोल्व करेंगे, तब तक ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। और मैं अब सबसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने ये अपनी किसी चीज़ की फ़िक्र, किसी खौफ की वजह से कि जो कोई जेल में डाल देगा आपको,
इस मुल्क में इतने जेल ही नहीं है, इतनी पुलिस ही नहीं है जो आपको जेलों में डाल सकती है। ये जब कौम निकलती है, जब अवाम का सैलाब आता है, कोई नहीं रोक सकता। ख़ास तौर पर मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद और पिंडी से और उनके इर्द गिर्द जो गाँव हैं, आपने सब ने निकलना है। आपको अगर इन्होंने सड़कें बंद की, आपने पैदल निकलना है। लेकिन ये चांस, अगर हमने ये चांस का फ़ायदा ना उठाया तो मैं फिर से आपको कहता हूं कि हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से अवाम से अपील की गई है कल के मार्च के हवाले से कि जो लोग अपने शहरों से नहीं निकल सकते वो कम से कम अपने शहरों में निकलें। इस्लामाबाद में डी चौक पर पहुंचूंगा कल, उनकी जानिब से कहा गया कि आप लोगों ने निकलना है, रुकावटों की परवाह नहीं करनी। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे, अगर ये चांस गवा दिया तो आपकी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी।